हाय एवरीवन, दिस इज दिशा सागर फ्रॉम विन वर्ल्ड। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है एल्डेको कैमेलॉट। उसी के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। तो दिल्ली में वैसे हाई राइज प्रोजेक्ट कम ही होते हैं, लेकिन उन कम प्रोजेक्ट्स में से ये एक है। G+20 का ये प्रोजेक्ट होगा और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी पास में है, दिल्ली में ये खुद है ही। तो यानी कि यशोभूमि यहाँ से पास में पड़ता है, IICC। और गुड़गांव जाने के लिए आप सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से ले सकते हो। आइए अंदर चलते हैं और एल्डेको कैमेलॉट की टीम से मुलाकात करते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स जानते हैं। आइए, लेट्स गो। हाय भरत। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड। अच्छा गाइज, ये है भरत फ्रॉम एल्डेको कैमेलॉट और यही हमें समझाएंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। भरत, आपसे हम प्रोजेक्ट के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें जो इस प्रोजेक्ट के बिल्डर हैं एल्डेको, उनके बारे में बताइए। बेसिकली एल्डेको इज अ 50 years old company. ठीक है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी बेसिकली। नॉर्थ इंडिया में वी हैव नियर अबाउट 200+ प्रोजेक्ट, 20+ सिटीज़ में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये द्वारका में हमारा पहला प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये द्वारका की फर्स्ट लाइफस्टाइल विद द ब्रांड कोई सोसाइटी जो हम लेके आए हैं। जी जी, आइए बैठ के आपसे बात करते हैं। तो आपने बताया कि द्वारका में पहला कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्कुल, है ना? तो मैंने सुना है कि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में हाई राइज प्रोजेक्ट कम ही है, तो क्या ये द्वारका का पहला हाई राइज प्रोजेक्ट होने वाला है? देखिए, इससे पहले द्वारका में जो डेवलपमेंट है वो CGHS और DDA का है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्राइवेट विद द गुड ब्रांड नेम यहाँ पे कोई डेवलपर नहीं था। तो जो लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। DDA और CGHS में काफ़ी चीज़ें नहीं है आज की डेट में, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वो लाइफस्टाइल सोसाइटी हम लेके आ रहे हैं विद ऑल द लग्जूरियस एमिनिटीज, फैसिलिटीज एंड प्रॉपर डेजिग्नेटेड कार पार्किंग, जो कि आज से पहले कहीं नहीं थी सोसाइटीज में। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमी है इन चीज़ों की। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी अगर लोकेशन की हम बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ से पास ही है। यस, जो मतलब गुड़गांव से कनेक्ट करता है हमें। और दिल्ली में तो हम हैं ही। तो आपका क्या कहना है यहाँ की कनेक्टिविटीज के बारे में? कनेक्टिविटी, द्वारका की कनेक्टिविटी है जो बहुत अच्छी है। आप देखेंगे तो द्वारका इज वेल कनेक्टेड टू गुड़गांव, द्वारका इज वेल कनेक्टेड टू दिल्ली, द्वारका इज वेल कनेक्टेड टू दिल्ली एयरपोर्ट, यशोभूमि एंड गोल्फ कोर्स रोड ऑफ द्वारका बेसिकली। तो इट्स अ प्रीमियम सेक्टर ऑफ द्वारका, यू कैन से। क्या क्या चीजें पास में है यहाँ पे? वी हैव नियर अबाउट ओमेक्स जो क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, यशोभूमि। वी हैव नियर भारत वंदना पार्क जो पूरे NCR का सबसे बड़ा कमर्शियल पार्क जो गवर्नमेंट बना रही है बिल्कुल डेकेड्स के अंदर। तो सराउंडिंग विसिनिटी में द्वारका के जो सबसे बड़े लैंडमार्क्स हैं वो सारे विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स की विसिनिटी में है। बिल्कुल, भारत वंदनम पार्क तो मतलब एक तरीके से दर्शकों आने वाले टाइम में एक टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। राइट, बिल्कुल। तो मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर होगा वो, हम सभी जानते हैं। और यशोभूमि तो कितना पीक है, मतलब कितना जरूरी हो गया है। हाँ, ये हम सभी जानते हैं। और वो काफी बड़ा भी है, जिसमें से अभी काफी छोटा पोर्शन ही उसका भी बना है यशोभूमि का। लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी पास है और एयरपोर्ट भी पास में है। ओके, अच्छा, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो क्या वो भी आसपास में है? यस, ऑब्वियसली द्वारका इज अ वेल प्लान्ड इन टाउन एंड प्लानिंग की तौर पे देखा जाए तो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी कि विद इन 5 किलोमीटर ऑफ विसिनिटी नियर अबाउट 7 to 8 स्कूल्स हैं यहाँ पे, 7 to 8 हॉस्पिटल्स हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं। ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट जोन। इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स की बात करें तो नियर अबाउट 6 to 7 कमर्शियल और मॉल्स वगैरह आप देखेंगे तो विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स पे आपको मिल जाता है। यानी कि अगर कनेक्टिविटीज की बात करें तो बिल्कुल 10 on 10 है ये जगह। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट की अब हम बात करते हैं विच इज कैमलॉट, तो ये जो नाम है इसका कोई मतलब भी है? तो नाम का मतलब है कि इट्स काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव, इट्स काइंड ऑफ यूनिक। ठीक है, जो द्वारका में आज से पहले नहीं था। तो बेसिकली ये सोसाइटी जो है हम 1.83 एकड़ लैंड पार्सल में लेके आ रहे हैं। ओनली 95 अपार्टमेंट्स, इट्स लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बेसिकली, इन विच वी आर गिविंग 25,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। तो उसके अंदर आपको सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ मिल जाती है। वी आर गिविंग स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स। ठीक है, तो वो सारी फैसिलिटी जो कहीं ना कहीं द्वारका में मिसिंग थी तो वो सारी हम इस सोसाइटी में दे रहे हैं। ग्रेट। तो आपके पास कोई मॉडल वगैरह भी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वी हैव फिजिकल मॉडल इन व्हिच यू कैन सी कि क्या-क्या चीजें हैं। Shall we go? Yes. Okay, so this is the model. Yes, basically this is the model.
सकते हैं। दिस इज़ 30 मीटर फ्रंट रोड जो बाहर से आप आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली मेन एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, वी हैव 2 टावर्स। फर्स्ट टावर इज़ 2 को एंड सेकंड टावर इज़ 3 को। Total number of apartments is 95. There are only 2 configurations, 3 BHK and 4 BHK plus utility. In between आप देख रहे हो कि this is a 25,000 square feet of club house जो वेल कनेक्टेड है आपके दोनों की वेटिंग लॉबी से, ठीक है। पूल एरिया आप देख सकते हो, वी आर गिविंग 23 मीटर ऑफ पूल, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ हाफ ओलंपिक साइज पूल यू कैन से। किड्स पूल हमने अलग से दिया है बच्चों के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों टावर्स को जो क्लब हाउस है वो कनेक्ट कर रहा है। यस ओके, ग्रेट। थ्रू द लॉबी स्पेस, राइट। बेसमेंट रहेगा आपका गाड़ी का पार्किंग का, कार पार्किंग बेसमेंट में रहेगी। -3 लेवल का पार्किंग है एंड वी आर गिविंग 3 कार पार्किंग विद ईच अपार्टमेंट, चाहे आप 3 BHK प्लस यूटिलिटी लेते हैं या फिर 4 BHK प्लस यूटिलिटी लेते हैं। ओके, बेसिकली जो टावर की लॉबी है, इट्स बेसिकली यू कैन से ट्रिपल हाइटेड, बेसिकली 30 फीट का लॉबी है। तो इट्स अ ब्रॉड वाइड लॉबी। जैसे ही आप एंटर करते हैं, यू कैन सी द ब्रॉड वाइड व्यू इन विच आप रिसेप्शन एरिया देखते हैं, वेटिंग एरिया देखते हैं, देन जो एलिवेटर्स है उनका लॉबी आ जाता है। तो यू कैन एक्सेस योर अपार्टमेंट फ्रॉम एलिवेटर्स। तो यानी कि आपका जो क्लब हाउस है वो कितने फ्लोर्स पे है? क्लब हाउस हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही बेसिकली G+2 का स्ट्रक्चर है। 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जो कि दोनों की वेटिंग लॉबी से इंटरकनेक्टेड है। ओके, और अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं आप? एमिनिटीज़ आप देख सकते हैं, जैसे हमने जिम दिया है, योगा एंड मेडिटेशन एरिया दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया है जिसमें आप यू कैन प्ले पिकल बॉल, यू कैन प्ले लॉन्ग टेनिस, यू कैन प्ले बैडमिंटन, ठीक है। और इंडोर गेम्स भी रहेंगे इसमें क्लब हाउस में आपके। किड्स प्ले एरिया अलग से रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है क्लब। ओके, यस। अच्छा, और आपका जो स्विमिंग पूल है आपने बताया क्या साइज़ का है? बेसिकली 23 मीटर का हमने स्विमिंग पूल दिया है। इट्स काइंड ऑफ हाफ ओलंपिक साइज पूल। इसके साइड में आप देख सकते हैं कि हमने किड्स पूल अलग से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से बेसमेंट में आपकी एंट्री होगी। -3 लेवल का बेसमेंट है जिसमें हम 3 गाड़ी की पार्किंग दे रहे हैं आपको। आप यहाँ से रैंप आउट करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो देयर इज़ नो व्हीकुलर मूवमेंट इन बिटवीन सोसाइटी। ग्रेट। यस। तो यानी कि 0 व्हीकल मूवमेंट है सोसाइटी के अंदर। हाँ, वन साइड एंट्री एंड वन साइड एग्जिट होंगे। बाकी टेरेस के बारे में भी कुछ था? टॉप फ्लोर जो है हमारा वो बेसिकली फ्लोर विद रूफ राइट्स है। एज यू कैन सी इट्स अ सिंप्लेक्स पेंट हाउस। फ्लोर लेआउट वही है। तो उसके साथ ही आपको स्टेयरकेस मिल जाते हैं जिससे आप टेरेस एक्सेस कर सकते हैं। तो टेरेस पे जो फुल्ली राइट्स है वो 3 BHK 4 BHK टॉप फ्लोर्स का ही रहेगा, क्योंकि लिफ्ट का मूवमेंट आपका ग्राउंड से लेके 20th फ्लोर तक ही है। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी आपकी रहेगी हमेशा। यस। और अगर अपार्टमेंट्स की अब हम बात करें तो जैसा मैं देख रही हूँ बैल्कनी जो L शेप्ड बैल्कनी है। नहीं, इट्स बेसिकली रैप अराउंड बालकनी। एज यू कैन सी ऑल द यूनिट आर कॉर्नर यूनिट्स, ठीक है। इसमें टेक्निकल एडवांटेज ये होता है कि यू विल गेट बेटर सनलाइट, यू विल गेट बेटर एयर सर्कुलेशन, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। और वी आर गिविंग अ डिसेंट विड्थ ऑफ बालकनी। यू कैन से 6.5 फीट की वाइड बालकनीज हमने दे रखी है थ्रू आउट द फ्लैट। और सेंटर में हमने इसके एक डेक दे रखा है जिसका नियर अबाउट विड्थ रहेगा 8 to 10 फीट। Okay, nice. You can make a sitting arrangement with your family and friends, and you can enjoy your coffee to see the lush green area around the society. प्लस आपको हर तरफ का व्यू एंजॉय करने का मौका मिलता है। Yes, yes, exactly. ग्रेट। सो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो बैल्कनी है वो पूरी रैप अराउंड बैल्कनी है, हर तरफ का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लस डेक एरिया भी आपको दे रहे हैं Right. कि फैमिली टाइम या फिर फ्रेंड्स के साथ आराम से बैल्कनी में बैठ के वक्त बिताया जा सकता है। Right. तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साइज क्या है? यू हैव 3 BHK एंड 4 BHK, राइट? We have two configuration, 3 BHK and 4 BHK. Basically 3 BHK plus utility का size है 2800 square feet and 4 BHK plus utility का size है 3600 square feet. एंड व्हाट्स द फ्लोर टू सीलिंग हाइट? फ्लोर टू सीलिंग इज 11 फीट, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड हाइट। यू कैन सी द इससे क्या होता है कि अपार्टमेंट आपका एक डिसेंट ब्रॉड एंड वाइड आपको व्यू मिलता है। टेक्निकल एडवांटेज ये है कि बेटर एयर सर्कुलेशन और सनलाइट का मूवमेंट घर के अंदर रहता है। हाँ, इवन अगर बैल्कनी को खोल दे तो फिर वेंटिलेशन वगैरह भी Yes, अच्छा yes. हो जाता है। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके कंसल्टेंट्स की अगर बात करें तो क्या आपके आर्किटेक्चर वगैरह कौन है और लैंडस्केप डिजाइनर्स? Basically, our principal architect is ACPL. ACP is a Dubai-based company. It's a 50-year-old architect company.
दुबई में इन्होंने बहुत अच्छा खासा डिज़ाइन का वर्क किया है। और ACPL ने इंडिया में बात करूँ तो कौशन भवन दिल्ली और हयात होटल मोहाली ACPL ने डिज़ाइन किया है। Yes. और लैंडस्केप कंपनी है रोहा, जिन्होंने प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका लैंडस्केप किया है। ओके, तो भरत थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ हमें बताया आपके प्रोजेक्ट के बारे में, हम अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके प्रोजेक्ट का USP एक आपके हिसाब से क्या है? द्वारका का फर्स्ट लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट है विद द गुड ब्रांड, तो ये सबसे बड़ा USP है। बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी USPs में आ जाती है। बिल्कुल। फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमेशा एक सिटी का, एक टाउन का लैंडमार्क बन के रह जाता है इन फ्यूचर, तो लेगेसी हमेशा उसे एज अ लैंडमार्क याद रखती है। तो एज यू कैन से इट्स अ फर्स्ट लैंडमार्क बेसिकली। ट्रू। यस। ऑलराइट, थैंक यू भरत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी कुछ जाना आपके प्रोजेक्ट के बारे में, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो गाइज, हम आए थे एल्ड्रिको कैमेलॉट विजिट करने के लिए, हम भरत से मिले, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे दी हैं। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और मैं तो ये कहूँगी कि आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि विजिट करने से जो क्लैरिटी आती है वो डिफरेंट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।